हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जीएस स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे 4.3 का द्विघात समीकरण, जिसमें पिछले दो क्लास में 4.1 और 4.2 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और अब हम 4.3 देखेंगे। 4.3 में जो क्वेश्चन है वहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। यानी कि कहते हैं ये जो द्विघात समीकरण है और इन द्विघात समीकरण के अगर मूलों का अस्तित्व हो तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हम विवेचक निकाल के देखेंगे। विवेचक का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, d इजकल टू b² माइनस 4ac। ये d² माइनस 4ac। यहाँ पर अगर d का मान 0 आए या d का मान 1, 2, 3 कोई भी संख्या है प्लस में, तो ये आए तो इसको मूल ये अस्तित्व में होगा। ये क्या होगा? अस्तित्व में होगा। अस्तित्व होगा इसका। अगर d का मान माइनस में कोई संख्या है, माइनस में 2, माइनस में 4 या माइनस में कोई भी संख्या है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसमें लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करके देखेंगे सभी को कि क्या ये जो द्विघात समीकरण है क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसका निकाला जा सकता है द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से या नहीं। तो चलिए सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इजकल टू 0। तो यहाँ पे है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जानते हैं अगर तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करें, x² के साथ कौन होगा? a होगा। यानी कि x² के साथ जो गुना है a, तो a का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे a का मान 2 होगा। b का मान कितना होगा? तो b का x के साथ होता है b का मान कितना है? माइनस में 7 है। और c का मान कितना होगा? तो c का मान आप कहेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर a b c का मान आप लोगों को निकालने आता होगा। तो चलिए ये विविधकार या विवेचक का जो फॉर्मूला होता है अस्तित्व के चेक करेंगे। तो देखेंगे d इजकल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर d इजकल टू कितना होगा? तो आप कहेंगे b का मान कितना है? तो आप कहेंगे b का मान तो माइनस 7 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, 4 तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या है? a का मान कितना है? तो आप कहेंगे 2 है। ठीक है, उसके बाद c का मान कितना है? तो आप कहेंगे 3। ठीक, अब 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर। तो जानते हैं माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। और इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 इजकल टू 49 में से 24 घटाएंगे तो आप जानते हैं आएगा क्या? 25। और ये 25 जो आया वो क्या आया? प्लस में। यानी कि हम क्या बोले कि d का मान अगर कोई संख्या 0 या प्लस में कोई संख्या आता है तो इसका अस्तित्व होगा। यानी कि d का मान जो आया है वो 25 आया है, यानी कि 0 या कोई प्लस में संख्या आया, यानी कि d का इजकल टू 25 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो लिख सकते हैं यह। अच्छा, इसकी जो प्राकृतिक है तो प्राकृतिक भी चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो प्राकृतिक क्या होगा? वास्तविक एवं असमान। यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है क्योंकि विवेचक धनात्मक है। विवेचक क्या है? धनात्मक। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें।
पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने पर पूर्ण वर्ग विधि से मूल इसको ज्ञात करेंगे। तो ये सवाल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इजकल टू 0, और इसको क्या ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि वर्ग बनाने के लिए हमें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा, ले जाना होगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम स्क्वायर देखेंगे, पहला स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर संख्या अगर ढूंढेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये तो स्क्वायर है, लेकिन ये कोई चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है। तो एक काम करेंगे, ये स्क्वायर के रूप में है, ये नहीं है, तो ये दो को हटा देंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों को हटाने के लिए, देखिए स्क्वायर कौन कौन होता है, अगर एक होता 4 होता 9 16 16 का कितना 25, ऐसे करके अगर एक्स स्क्वायर के साथ होता तो ये भी स्क्वायर बन जाता, एक होता तब पर भी, 4 होता तब पर भी, 9 16 ऐसे होता तो ये स्क्वायर हो जाता, लेकिन 2 है वो स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए हम 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे कि सभी में 2 से भाग कर देंगे, क्या कि भाग ये 2 को हटाने के लिए सब में 2 से भाग करेंगे, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, ताकि भाग समान हो। तो क्या लिखेंगे, दोनों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये 2 को हटाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ किससे भाग करना है, 2 से। तो देखिए 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इजकल टू 0, इधर भी 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग, इधर भी, और बराबर के उस तरफ भी 2 से भाग। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x²। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, x इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 इजकल टू में क्या बचेगा 0 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 होगा। अब ये इस रूप में आया, चलिए इसको ऊपर से लिख करके सॉल्व करते हैं, बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या आया था, तो आप कहेंगे x² माइनस में 7/2x प्लस में 3/2 इजकल टू 0। अगर हम इसको a माइनस बी से, देखो ये स्क्वायर है उसका माइनस है, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में होगा। तो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पर ये थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं ताकि जगह थोड़ा पूरा मात्रा में हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लिखे तो आप जानते हैं क्या होता है, a² माइनस में 2ab और प्लस में b²। ये फार्मूला a² माइनस b² का होता है, यानी कि इस सवाल को वर्ग के रूप में लाना है। इस सवाल को अगर वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे कि वर्ग बनाने के लिए इसको ये इस रूप में लाना होगा, ताकि ये इस रूप में आ जाए। मतलब समझाते हैं, चलिए, इसका ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हुई है। देखिए a², यहाँ पर a², इसमें स्क्वायर कौन सा है, तो आप कहेंगे x है, तो अच्छा है। a² चाहिए था हमको, यहाँ पर x² मिला, यानी कि ये हो गया, ये a² के रूप में बदले तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस में, अच्छा देखिए a² आ गया, उसका क्या चाहिए माइनस, तो माइनस उसका क्या चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद है a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान तो x लिए हैं, तो a के जगह पर क्या लिख देंगे x। उसके बाद क्या चाहिए, यानी कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a² चाहिए, a का मान आ गया x², ये माइनस, ये 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, a के मान कितना है, तो a का मान है x। अब यहाँ पर b का मान, a के बाद क्या लिखना है b का मान, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि b के मान कितना रखें, तो आप देखिएगा कि b का मान हम वैसी संख्या लिखेंगे ताकि ये तीनों को, यानी कि ये 2a और जो b लिखे वो तीनों को गुना करने पर कितना आ जाए, 7/2x आ जाए, 7/2x आ जाए। तो b के मान कितना रखे जो इतना आ जाए। तो इसके लिए सिंपल सा कीजिएगा क्या चीज़ कि कितना रखें, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, जो ऊपर जो 7/2x है उसको भाग कर दीजिएगा दोनों संख्या से, ये दोनों संख्या से भाग कर दीजिएगा। भाग करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा 2x, x कट जाएगा,
तो कितना है 7/4, 7 और 2 दूना 4, यानी कि b का मान कितना चाहिए 7/4। आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 7/2x, जो 7/2x तो इस रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है a² माइनस 2ab आ गया। अब हमको क्या चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, तो a² हो गया माइनस में 2ab हो गया और उसके बाद चाहिए b²। तो b कितना है 7/4। तो एक काम करते हैं b² हमको चाहिए और है नहीं, तो एक काम करते हैं b 7/4 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार 7/4 का स्क्वायर करके घटा देंगे, और प्लस में 3/2 था तो प्लस में 3/2 लिख देंगे इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इतना जो लिख दिए है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ एक बार में, तो चलिए हम एक बार और समझाते हैं। देखिए इसको 1 मिनट थोड़ा तक जाने दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को हमको वर्ग के रूप में लाना था। तो वर्ग के रूप में लाने के लिए क्या किए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर a² है, तो इसमें देखिए स्क्वायर कौन है, तो पहला स्क्वायर दिखाई दिया, उसको a² मान लिए। उसका चाहिए था हमको माइनस में 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही लिए, तो माइनस में 2 आया। a के मान तो हमको पता ही चल गया था x, तो x लिखे, लेकिन b के मान हमको सोचना था कि कितना रखे, और b के मान वैसी संख्या रखेंगे जिसको तीनों को गुना करने पर कितना जाए 7/2x, तो b का मान लिख दिए। उसके बाद चाहिए था b का स्क्वायर, और तो b के स्क्वायर का कि a² आ गया माइनस में 2ab आ गया, तो क्या चाहिए b², लेकिन सवाल में कोई b का स्क्वायर है नहीं संख्या, तो क्या किए b के स्क्वायर लिखने के लिए एक बार हम b का स्क्वायर जोड़ दिए और b के स्क्वायर घटा दिए, यानी कि जोड़ दिए और घटा दिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7/4 के स्क्वायर अपना मन से लिखे, ये दोनों संख्या, लेकिन दोनों संख्या अपना मन से लिखे, लेकिन दोनों का वैल्यू कितना होगा 0, ये प्लस में ये माइनस में 0 और जगह के, तो ये दोनों लिखे अपने मन से, एक प्लस में एक माइनस में। क्यों लिखे इसको, ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन जाए, ठीक है। तो और ये लास्ट में जो 3/2 था वो 3/2 को लिख दिए। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखेंगे कि आप जानते हैं a² माइनस b² के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a का मान कितना था, तो आप कहेंगे a का मान x है। अब फिर से देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का मान x है और b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7/4, इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के a माइनस बी का होल स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा माइनस, तो माइनस लिखेंगे, ये 7/4 का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 49, और ये 4 का स्क्वायर 16, प्लस में कितना है, प्लस में 3/2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है, एक काम करते हैं दोनों संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 49/16 है, तो माइनस में है और उस बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में 49/16। अच्छा ये प्लस में 3/2 है, उस तरफ बराबर के ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में 3/2, ठीक है। अब उसका क्या लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का जो लघुत्तम लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 16। अच्छा 16 एक कम 16, तो 49 से कम क्या हो जाएगा 49, माइनस 2 के पहाड़ा क्या बार में 16 आता है, 2 के पहाड़ा, तो आप कहेंगे 8 बार में, तो 8 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 24। अब 49 में से 24 जब घटाएंगे, ये मेरे पास जगह नहीं है इस, अच्छा ठीक है लिखते हैं x माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा 49 में से 24 घटाएंगे तो कहेंगे 25 और बटा में कितना है 16, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का, ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो रूट में क्या आ जाएगा 25/16। फिर से रिपीट करते हैं, इधर अगर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा रूट, इस संख्या में क्या हो जाएगा रूट, तो इधर स्क्वायर हटाने पर इधर रूट लग गया। x माइनस 7/4 जैसा कि आप जानते हैं रूट से जो संख्या निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो 25 जो है रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा 5, और 16 कितना 4, ठीक है बहुत अच्छा। तो ये 25/16 का 25, देखिए ध्यान दीजिएगा ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 16 का
4 का स्क्वायर। और जो भी जानते हैं कि जो भी संख्या अगर रूट में स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये 5/4 है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा, प्लस में और माइनस में 5/4, ठीक है। यानी कि इतना बराबर ये आया 25/16 रूट से बाहर कितना है 5/4, किस में, प्लस और माइनस दोनों में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को किस तरह से लिखे, यहाँ पे जगह यहाँ से लिखते हैं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा कि किस तरह से थोड़ा आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार x - 7/4 इजकल टू 5/4 लेते हैं प्लस में, एक बार प्लस में लिए 5/4, और एक बार देखिए ये दोनों के बराबर है, प्लस और माइनस दोनों है। तो एक बार क्या किए, इस संख्या को प्लस में ले लिए और एक बार संख्या को इसको माइनस में रख करके सॉल्व करेंगे। तो x इजकल टू -7/4 है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/4 तो पहले से ही है, 5/4 पहले से ही है, और ये -7/4 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में 7/4। और ये संख्या को यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। तो x इजकल टू क्या लिखे, 5/4 प्लस में 7/4। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, तो 5 कम 5, 7 कम 7, तो x इजकल टू 12/4। ये 7 5 12, 4 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 3 बार में, यानी कि x इजकल टू आया कितना, 3। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस 5/4 लिए, तो अब एक बार कौन सी संख्या लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे x माइनस 7/4 इजकल टू माइनस में लिखेंगे 5/4 रखेंगे। यानी कि एक बार संख्या प्लस में लिखे तो एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखे। तो x इजकल टू ये माइनस में 5/4 तो पहले से ही है, और माइनस 7/4 इस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में 7/4 है तो इधर जाएगा प्लस में 7/4। x इजकल टू इस कैल्शियम लेंगे तो कितना का 4, 4 एकम 4 तो -5 एकम -5, फिर 4 एकम 4 तो 7 एकम 7। x इजकल टू क्या जाएगा, 7 प्लस में 5 माइनस में, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2/4। हाँ, 2/4 को जब कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1/2। इस तरह से x का मान यानी कि मूल जो आया वो क्या आया, x का मान 1/2 आया, और यहाँ x का मान 3 आया। लेकिन इसको एक बार और समझा देते हैं, मालूम है कि ये थोड़ा बड़ा सवाल है, तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ये सवाल था, इस सवाल में हम क्या किए, a का मान, b का मान, c का मान, जो आपको सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि 10th में आ चुके हैं तो इतनी तो आनी चाहिए कि a b c का मान क्या होता है ऐसे। तो चलिए a का मान x² के साथ, वो a का मान x के साथ रहता है b का मान, और ये c का मान, ठीक है। ये फार्मूला हम चेक करके देखें कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं। बता दिए, अस्तित्व उसी संख्या का होगा जिसमें d का मान या तो 0 या कोई संख्या प्लस में हो, उसका अस्तित्व होगा। तो हम चेक किए तो d का मान कितना है, 25 आया, यानी कि यह यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, क्योंकि विवेचक धनात्मक है, यानी कि प्लस में 25 तो धनात्मक है। तो यह पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में नहीं था, ये जो था ये दो था, 2x²। तो ये पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए इसको स्क्वायर को क्या किए कि 2 को क्या किए, 2 से 17 भाग दे दिए, तो ये स्क्वायर आ गया, x² - 7/2x प्लस 3/2। अब क्या किए, इसको वर्ग के रूप में लाने के लिए a - b के होल स्क्वायर पर इसको बैठाएंगे, तो ये a² मान लिए, माइनस में 2 लिखे, उसका a होता है, तो a तो पहले से पता ही था, x, उसका चाहिए था b का मान कितना रखे, जो तीनों को गुना करने पर 7/2x आ जाए। यहाँ पर अगर डाउट हो तो फिर से बता देते हैं। यहाँ पर a है x² - 2 के जगह पर 2, a का मान है x, यहाँ पर b का मान कितना रखे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे 7/2x, मतलब जो भी है रफ में वो, और जो ये संख्या है उससे भाग करेंगे 2x से, तो ध्यान दीजिए x कैंसिल हो जाएगा, और 7/2 ये 2 जो है इसके गुना में चला जाएगा, तो 2, यानी कि 7 बटे कितना चाहिए 4, यानी कि b का मान चाहिए, हमको पता चल गया 7/4। तो b का मान हम क्या लिखे, 7/4। अच्छा, b 7/4 लिखे हैं तो b आ गया, तो b² भी चाहिए, तो हमको स्क्वायर था ही नहीं, तो एक काम किए कि स्क्वायर करके जोड़ दिए, स्क्वायर करके घटा दिए। अब उसके बाद ये देखें कि a² माइनस 2ab प्लस b², ये a - b का होल स्क्वायर है, यानी a - b का मान 7/4 इसका होल स्क्वायर था, बचा माइनस में 7/4 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस में 3/2 ये लिख दिए।
अब ये दोनों संख्या को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस में होंगे वो प्लस में और प्लस में होंगे वो माइनस में। तो ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में। कब? जब बराबर के उस तरफ ले गए। उसके बाद क्या किए कि ये स्क्वायर ही है, इसको 16 और 2 का एलसीएम लिए तो 16, 16 एकम 16 तो 49 से कम 49, 2 8 16 तो 8 3 24, 49 में 24 घटाए 25/16, इधर स्क्वायर हटाए तो इधर ये संख्या में रूट लग जाएगा और रूट से 25/16 जो है वो कितना निकलेगा 5/4। तो x का मान इस तरह से इतना आया। एक बार प्लस संख्या लेकर सॉल्व किए, एक बार माइनस रख करके सॉल्व किए। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं अभी भी डाउट हो तो क्लास से बाहर जब आप आएंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दो पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका भी अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, विवेचक का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर लिखेंगे। तो d का मान यहाँ पे a का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 2, ठीक है। b का मान बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो x के साथ जो गुना होता है, x का गुणनफल को कहते हैं। तो x के साथ गुना कितना है, तो कोई भी संख्या से नहीं है, यानी कि 1 से तो रहता ही है। c का मान कितना हो जाएगा -4, ठीक है। a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। यहाँ पर विवेचक निकालेंगे तो विवेचक कहीं कहीं विविधकार भी रहता है, विविधकार दोनों एक ही होता है। तो d इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे b² - 4ac, फॉर्मूला जानते हैं। d इक्वल टू b का मान कितना है, तो कहेंगे b का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है, तो a का मान कहेंगे 2 है, इनटू c का मान कितना है, तो आप कहेंगे c का मान -4 है, तो ठीक है -4 लिख देते हैं। यानी कि b का स्क्वायर, b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, तो कहेंगे a का मान 2 है, तो 2 का 2, और c का मान कितना है, तो c का मान कहेंगे -4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस है और ये माइनस है, जब गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 में 2 से तो 4 दूना 8 और 8 में 4 से तो कहेंगे 32 आएगा, ठीक है। तो ये d का मान क्या आया, तो 32 और 1 33, d का मान आया 33। अब इस 33 जो आया d का मान जो 33 आया है, इसका मतलब ये प्लस में है, संख्या कौन है, धनात्मक है। अब ये धनात्मक संख्या है तो इसको तो अस्तित्व है, तो लिख सकते हैं अतः इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है क्योंकि d का विविधकार या विवेचक, क्योंकि विवेचक का मान धनात्मक है। क्योंकि पहले ही बता दिए कि d का मान यानी कि विवेचक का मान जो है और प्लस में आता है तो ये अस्तित्व होगा इसका। d का मान अगर 0 या 1 2 3 4 कोई भी प्लस में संख्या आता है तो इसके विवेचक होगा, क्योंकि विवेचक का मान क्या है, धनात्मक है। तो आइए हम देखते हैं सवाल को कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि विवेचक का मान धनात्मक है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर इसे कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, ये थोड़ी हल करने पर, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, तो आप कहेंगे सवाल है 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पिछले सवाल हम देखे थे कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर a² चाहिए, स्क्वायर के रूप में देखेंगे, और स्क्वायर के रूप में नहीं है तो उसको स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर x² है लेकिन 2 भी है, 2 तो कोई चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है, तो काम करेंगे कि 2 को स्क्वायर के रूप में करने के लिए, 2 को स्क्वायर के रूप में नहीं है तो इसको 2 से को हटा देंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो 2x² बटा में 2 प्लस x,
इसको भी बटा में 2 -4 इसको भी बटा में 2 और 0 इसके बटा में, दोनों तरफ मतलब 0 बराबर के उस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4 क्या बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या आएगा, तो कहेंगे x² प्लस x/2 और क्या आया माइनस में 2 इजकल टू 0 में 2 से भाग करेंगे तो कहेंगे 0। इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो a माइनस बी का होल, सॉरी प्लस है, ये प्लस है, a स्क्वायर उसका प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में कोशिश करेंगे कि सवाल को इस रूप में लाने के। तो ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर जो है यहाँ x स्क्वायर है, a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर का प्लस उसका चाहिए 2 तो लिखेंगे 2, उसका चाहिए a का मान कितना है तो आप कहेंगे x है, x माने x इंटू अब चाहिए b, तो b का मान कितना रखे ताकि तीनों को गुना करने पर क्या आ जाए x/2। फिर से सोच ध्यान दीजिएगा, b का मान कितना रखे ताकि तीनों को गुना करने पर क्या आ जाए x/2। तो आप कहेंगे इसको b का मान हम लिखेंगे 1/4। ये कैसे, तो हमें पता था, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए हम क्या किए, क्या करेंगे कि x/2 में ऊपर जो है x/2 में भाग कर देंगे क्या चीज़, दोनों संख्या से। तो दोनों संख्या से भाग करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और 2 जानते हैं इसमें गुना हो जाता, तो क्या बचेगा 1/4। तो क्या होगा b का मान, तो कहेंगे 1/4। अब देखिएगा a स्क्वायर आ गया प्लस 2ab आ गया, अब चाहिए b का स्क्वायर। अब b के स्क्वायर तो है नहीं तो अपना मन से लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अपने मन से लिखना है तो 1/4 के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे ताकि इसका कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन अब देखिए ये इसको सॉल्व करने पर x/2 आ जाएगा, b स्क्वायर अपने मन से जोड़े घटाए लेकिन -2 बचा हुआ, तो -2 को -2 लिख देंगे बराबर में 0, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के, हाँ यहाँ तक के ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है। a स्क्वायर प्लस, जैसे देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a का मान है x और b का मान है 1/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में कितना है 1/4, तो माइनस में 1/4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, उसका क्या माइनस में 2 बराबर में 0। इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। ये सवाल आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आया है, तो आप कहेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 और माइनस में 2 इजकल टू 0। ध्यान दीजिएगा क्या था, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में 1/16 और माइनस में 2, ये था, उस पर लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे हम, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, हाँ क्या है, सॉरी थोड़ा सा, तो ये दोनों संख्या के अगर बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो आप जानते हैं बराबर के कोई उस तरफ अगर कोई संख्या ले जाते हैं तो प्लस में तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, तो ये दोनों, हाँ तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जस्ट एक मिनट, अगर अभी सा एकदम मारेंगे, जल्दी जल्दी आओ। सॉरी थोड़ा माफ़ कीजिएगा, परेशानी करती है शान भी, सॉरी ध्यान दीजिएगा। माइनस संख्या है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या करना था, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 एकम 16 तो 1, और जिसके बटा में कुछ नहीं है डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या अपना में से 1 लिख करके क्या करेंगे, 1 से क्या बार में 16 बार में, तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। यहाँ पे है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 और 1 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, बटा में क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब काम करते हैं, इसके इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/4, इधर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और रूट में हो जाएगा 33/16,
रूट में हो जाएगा कितना 33/16। तो अब क्या करेंगे, तो x प्लस 1/4 इजकल टू रूट अंडर 33 है, तो रूट तो कोई चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए रूट तो बाहर 33 तो बाहर, सॉरी 33 तो कोई चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है, तो इस तरह से 33 रूट से तो नहीं निकलेगा, लेकिन 16 कितने का स्क्वायर होता है, तो 4 का। तो इस तरह से 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, और जानते हैं रूट से जो आता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो 4 जो संख्या आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में। तो इस तरह से इतना ये इसके बराबर आया। और आप जानते हैं ये जो संख्या ये इतने के बराबर है, तो एक बार इस संख्या को हम प्लस में लेंगे, प्लस में 33 रूट अंडर 33/4 रख करके सॉल्व करेंगे, और एक बार इसको माइनस में रख करके। तो देखिए x प्लस 1/4 इजकल टू क्या लिखते हैं, रूट अंडर 33/4, ये प्लस में रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो x इजकल टू 1/4 उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के 1/4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4। x इजकल टू इसको एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 एकम 4, तो रूट अंडर 33 से कम रूट अंडर 33 माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, यानी x के मान आया रूट अंडर 33 माइनस 1/4, एक ये आया प्लस वाला, और एक माइनस में जब सवाल को सॉल्व करेंगे माइनस में रख करके, तो क्या हो जाएगा x कहाँ है, हाँ प्लस 1/4, और माइनस में अगर रूट अंडर 33/4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर एक संख्या का हाँ माइनस में लेंगे, माइनस में रूट अंडर 33/4 रखने पर, तो ये प्लस 1/4 उस तरफ ले जाएंगे, तो आप कहेंगे प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में 1/4। x इजकल टू 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर वाला भी संख्या भी क्या आ जाएगा सेम ही। x इजकल टू दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये क्या बचेगा रूट अंडर 33, और माइनस कॉमन निकाले तो प्लस 1/4। इस तरह से x का मान लिख सकते हैं। अतः विधि द्वारा क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था, अतः मूल यानी कि अतः लिख सकते हैं ऐसे, x इजकल टू एक आया है रूट अंडर 33 माइनस 1/4, एक आया है माइनस रूट अंडर 33, यहाँ पर लिख देते x माइनस रूट अंडर 33 प्लस 1 और बटा में 4। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहीं डाउट हो तो आप लोग क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, पहले आप लोग नोट कीजिए कहीं डाउट हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x², यहाँ पर 4 रूट अंडर 3x है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस में 3 इजकल टू 0। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4, b का मान क्या आ जाएगा 4 रूट अंडर 3, और c का मान कितना आएगा 3। आप लोगों को पता ही होगा कि a b c का मान किस तरह से निकाला जाता, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बी सी का मान तो आ तो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर विवेचक का मान निकालेंगे, किसका मान, विवेचक यानी कि डी का मान। तो आप जानते हैं b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, d इजकल टू b का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना होगा, तो a का मान कहेंगे 4 होगा, और c का मान, तो c का मान 3 होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 चौका 16 और 16 तिया 48, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 48, और ये 16 तिया 48, 48 माइनस 48 इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0। पहले ही बता दिए थे कि अच्छा ये 48 डी का मान जो 0 आया, यानी कि इसको प्राकृतिक चेक करेंगे तो होगा वास्तविक एवं बराबर। डी का मान अगर 0 आए, डी का मान या विवेचक का मान 0 आए, तो इसका जो प्राकृतिक होता है फार्मूला जैसा आप लोगों को पता होगा कि डी इजकल इसका होगा वास्तविक एवं समान। ठीक है, डी का मान अगर 0 आए तो इसका डी का मान 0 आया, लिख सकते हैं डी इजकल टू 0 लिख सकते हैं। अतः यह वास्तविक एवं समान है, या वास्तविक में समान है, यह इसलिए इस
समीकरण का अस्तित्व होगा। इस समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो इस समीकरण का अस्तित्व होगा यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। तो आइए पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। 4x² प्लस में 4√3x और प्लस में 3 = 0। अभिषा चल जाओ बाहर, चलो अभिषा जाओ बाहर जाओ। चुप 4x² प्लस 4√3x प्लस √3 = 0। तो हम क्या बोले कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, वर्ग के रूप में। तो इसमें देखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x², ये तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। जो भाग देते थे, जो x² के साथ जो संख्या होता था वो वर्ग के रूप में नहीं होता था, लेकिन यहाँ जो 4 जो है वो वर्ग के रूप में। तो चलिए इसको हम भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो इस रूप में लिखने पर क्या कि वर्ग प्लस है, प्लस में तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a², यहाँ पर a² ये संख्या कितना का स्क्वायर होगा तो आप कहेंगे 2x का। तो हमको तो a² पता चल गया, a² के बाद क्या चाहिए प्लस में 2ab, तो प्लस में 2 के जगह पर 2, a के जगह पर कितना लिखे तो a के जगह पर आप कहेंगे, a के जगह पर कहेंगे कि a के मान कितना है तो 2x, ठीक है। उसके बाद b, तो आप ध्यान दीजिएगा कि b के मान कितना रखें ताकि तीनों को गुना करने पर कितना आए 4√3x। तो b के मान कितना रखें तो आप कहेंगे √3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसी संख्या रखना है 2 के जगह पर 2, a के जगह पर 2x, a के जगह पर कितना चाहिए 2x और b का मान कितना रखें तो हम √3 रखें। काहे कि तीनों को गुना करने पर कितना आ जाए इतना, तो 2 2 दूना 4 √3x आ जाता है, ठीक है। तो हमको a² प्लस 2ab तो आ गया। अब प्लस में क्या चाहिए b का स्क्वायर, प्लस में क्या चाहिए b का स्क्वायर। तो हम क्या बोले, ऐसे तो ये है संख्या स्क्वायर में, लेकिन हम इसको सिंपल से वे में समझा देते हैं। प्लस में b² चाहिए तो हम क्या करते थे कि b² अगर संख्या न हो तो एक बार उसको जोड़ते थे और एक बार उसी संख्या को घटा देते थे ताकि हम a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकें, ठीक है। तो हमको b तो मालूम है, तो एक काम करते हैं b का स्क्वायर का जोड़ देते हैं और एक बार b का स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है। और प्लस में कितना था 3, तो 3 लिख देते हैं, बराबर में क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये a का मान है 2x, ठीक है, a का मान है 2x और b का मान कितना है √3। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक के a प्लस b का होल स्क्वायर है। और देखिए जैसे a² प्लस 2a इंटू b प्लस में b², ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। अच्छा -√3 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 3 होगा और प्लस में कितना है 3 = में 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये -3 और +3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों a माइनस में प्लस में घट के 0 आएगा और तो बचेगा क्या चीज़ तो आप कहेंगे 2x प्लस √3 का स्क्वायर बचेगा बराबर में 0। तो चलिए ऊपर से सॉल्व करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस √3 ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। 2x प्लस √3 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 0 में, स्क्वायर इधर हटाते तो इधर रूट और 0 में रूट हो तो वो 0 ही होगा। 2x प्लस √3 बराबर में 0। 2x प्लस में √3 उस तरफ ले जाएंगे तो कहेंगे माइनस में √3 यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे -√3 और ये 2 गुना में है वो भागा में आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से लिख सकते हैं x का मान आया माइनस में √3/2, इसी को 2 बार हम लिख सकते हैं माइनस में √3/, x = माइनस में √3/2 लिख सकते हैं। अतः x = माइनस √3/2 इसको 2 बार हम लिख देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से जो मूल आया माइनस में √3/2, ये इसे नोट कीजिए, कहीं पर डाउट हो तो अवश्य पूछें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 2x² प्लस में x प्लस में 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा 4। इसके विवेचक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d = b² - 4ac। ठीक है, तो d b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 की जगह पर लिखेंगे 4। a का मान कितना लिखेंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा 2 और c का मान कितना है, तो c का मान कहेंगे 4। 4 की जगह पर 4, a का मान 2 और c का मान 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इस सबको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 चौका 32। ठीक है, तो इसको जब 32 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में आएगा कितना 31, सॉरी माइनस में कितना आएगा 31। -32 में से जब -32 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा 31 आएगा। तो हम क्या बोले थे कि मूल का अस्तित्व जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, यानी अगर d माइनस में आए तो आप जानते हैं विवेचक का मान अगर माइनस में आए तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। लिख सकते हैं यह वास्तविक नहीं है, अतः यह वास्तविक नहीं है, इसका वास्तविक नहीं इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका पूर्ण वर्ग विधि से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अस्तित्व में नहीं है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछे। हो जाए मिटा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 है या 3 कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बाद में होगा तो 2 हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन नंबर ये 3 तो है यहाँ पर लिखा हुआ निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो एक बार हम देख लेंगे, नोट कर देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 छूटा हुआ है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर x ≠ 0 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये x ≠ 0 है, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, x ≠ 0। ठीक है, तो समीकरण मूल ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि x - 1/x = 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, x - 1/x = 3, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x होगा। ठीक है, x में x से गुना करेंगे तो कहेंगे x² - 1 = 3, और अपना मन से यहाँ पर 1 लिख देते हैं और तिरछा गुना करेंगे इसको। तो जब तिरछा कैचिया गुना करेंगे, कैचिया तो गुना जानते हैं ऐसे करके, तो जब गुना करेंगे इसमें इससे तो क्या जाएगा x² - 1 और इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा 3x, x² - 1 और ये 3x किस तरफ लाएंगे तो माइनस में 3x बराबर में 0। उसके तो सॉल्व करेंगे तो x² माइनस में 3x माइनस में 1 बराबर में 0 होगा, और ये क्या होगा, तो यहाँ पर हम a का मान यहाँ 1 बराबर कितना होगा 1, b बराबर होगा -3 और c बराबर होगा -1। ठीक है, तो इतना होगा। तो d का मान विवेचक निकाल के देखते हैं, तो विवेचक निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला b² - 4ac = b का मान कितना होगा, तो b के मान कहेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है तो आप कहेंगे 1 है, c का मान कितना है तो ये -1 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, और इस सब को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 4 कितना होगा 13। तो ये d का मान जो आया वो 13
वो किस में है, प्लस में। तो डी का मान 13 आया तो लिख सकते हैं अतः यह ध्यान दीजिएगा, डी का मान जब प्लस में संख्या आता है तो इसका फार्मूला जो होता है, प्लस में जब कोई संख्या आता है तो इसका फार्मूला जो होता है प्राकृतिक जो होता है वास्तविक एवं असमान, वास्तविक, अतः यह वास्तविक एवं असमान होगा। और जब वास्तविक एवं असमान होता है तो इसका द्विघात सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं इसका जो द्विघात सूत्र होगा, द्विघात सूत्र यानी x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। ध्यान दीजिएगा हमेशा जब d का मान यानी विवेचक का मान प्लस में कोई संख्या है तो इसके सूत्र निकालने के, मूल निकालने का जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो आइए ये द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो द्विघात सूत्र से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इजकल टू यहाँ पर लिख दिए द्विघात सूत्र और नीचे से ये नीचे लिखेंगे, ये थोड़ा हम इसको भी मिटा देते हैं। द्विघात सूत्र जो होगा x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ये द्विघात सूत्र होता है। तो यहाँ पर x इजकल टू माइनस बी क्या है, माइनस बी, बी का मान कितना है, तो बी का मान कहेंगे माइनस में 3 है, तो बी का मान माइनस होता है और ये बी खुद माइनस में 3 है, ठीक है। माइनस और माइनस 3, उसका प्लस माइनस, उसका क्या था प्लस माइनस, उसका रूट प्लस माइनस का क्या होगा रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -3, तो क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, तो ए के मान कहेंगे 1 है, तो ए के जगह पर 1, और सी का मान कितना है 4a, सी का मान कितना है, तो सी के मान कहेंगे -1 है, ठीक है। तो आप बटा में क्या आ जाएगा 2 और ए का मान कितना है, तो ए का मान कहेंगे 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो x इजकल टू हो जाएगा, ये कोष्ट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 9, -3 का स्क्वायर +9, और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 एकम 4, गुना करेंगे 4 में 1 से तो 1 ही 4 ही होगा, बटा में क्या आ जाएगा 2 इकाई 2। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा प्लस में 3 और प्लस माइनस 9 और 4 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 बटा में 2। तो x इजकल टू रूट से तो 13 निकलेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा में 2, यानी एक बार प्लस संख्या ले लिए और एक बार 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2। एक बार x का मान एक बार ये प्लस और एक बार माइनस रख करके x का मान यानी कि मूल जो आया वो 3 इतना आया, लिख सकते हैं। अतः मूल बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा में 3 एवं क्या आएगा 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो अवश्य पूछें, ठीक है, आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा क्या है, 1/x + 4। क्वेश्चन नंबर 2 1/x + 4 और माइनस 1/x - 7 इजकल टू 11/30। हाँ तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 यहाँ पर x + 4 माइनस 1/x - 7 इजकल टू 11/30। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो इसका जब एलसीएम लेंगे इस संख्या को, ये दोनों नीचे वाला संख्या को, तो क्या हो जाएगा x + 4 और x - 7, ठीक है, ये हो जाएगा 11/30। अब ये दोनों का एलसीएम इतना हुआ, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे, तो क्या हो जाएगा x - 7, और इसमें इस संख्या से इसमें इनसे, तो क्या हो जाएगा x + 4, ठीक है। और अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें इससे गुना कर दिए, इसमें इससे गुना कर दिए, ध्यान दीजिएगा क्या क्यों, क्योंकि 1/4 और प्लस में या माइनस में जो भी हो, माइनस में 1/3, जब दोनों संख्या अलग अलग हो उसका एलसीएम कितना है तो 12,
तो दोनों संख्या अलग अलग हो तो 4 3 12, यानी कि सीधा इससे इससे गुना कर सकते हैं और इसमें इससे। तो चलिए बताते हैं। ये x माइनस 7 कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस में x और माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस में 4 बटा में। अब x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x में जब 7 से गुना करेंगे तो माइनस में 7x। 4 में x से गुना करेंगे तो प्लस में 4x, और 4 में माइनस 7 से गुना करेंगे तो माइनस में 28। फिर से x और x प्लस है तो x स्क्वायर, x ये माइनस 7 है प्लस x माइनस 7 में तो माइनस में 7x, 4 प्लस में x प्लस में दोनों प्लस में तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 4 और ये माइनस 7 तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 4 7 28। ठीक है, ये माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या होगा 11/23। तो अब यहाँ पर देखेंगे माइनस 7 है और माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस 11। यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 7 में से 4 घटाएंगे, माइनस 7 प्लस माइनस 7x माइनस में और 4x प्लस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 28 इक्वल टू 11/23। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर संख्या कैंसिल हो जाता है तो 11 से 11 कैंसिल होगा, 1 और 1 बच जाएगा दोनों में। तो इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब किस कन्फ्यूजन हो 11 कम 11 11 कम 11 तो 1 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा इधर -1 और बटा में क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 इक्वल टू इधर होगा 1/30। अब इसको तिरछा गुना करते हैं, कैचिया गुना, इससे इसमें इससे और इसमें इससे। तो इसमें इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 और बराबर इसमें इससे गुना कर कितना आया उसका बराबर लिखिए। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 30। उसके बाद क्या होगा x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 28 माइनस 30 इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा +30 बराबर में 0। x स्क्वायर माइनस में 3x 30 में से 28 घटाएंगे, +30 में से -28 घटाएंगे तो प्लस में 2 बचेगा 0, यानी कि प्लस वाला संख्या बड़ा है और माइनस वाला संख्या छोटा है तो क्या बचेगा प्लस में 2। तो उस तरह से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। चलिए ऊपर से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या आया x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो इन सवाल को लिखेंगे, अब जानते हैं कि इन दोनों को गुना करके गुणनखंड करके लिखेंगे। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3x। इसको कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है, 7 में से 4 घटा 3 ठीक है। तो इसके बाद में हम तो ये संख्या को जब हम 3x पुराएंगे तो किस तरह से पुरेगा, तो हम लिख सकते हैं 2x इंटू 1x। 2 में x गुना करेंगे तो 2 और x गुना करेंगे तो x स्क्वायर। माइनस में 3x लाना है तो दोनों को क्या कर देते हैं माइनस में 2x और माइनस में 1x। तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसका कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस में 2। कॉमन तो निकालने जानते हैं, पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिए। दोनों में से कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकलेगा क्योंकि कॉमन दोनों में x ही है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x निकाले कॉमन तो क्या बचेगा माइनस में 2 माइनस। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कोई संख्या कॉमन ना निकले तो एक हमेशा कॉमन रहता है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 1। तो बच जाएगा कितना 1x, या x लिख सकते हैं डायरेक्ट x, और माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस क्या आ जाएगा माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, दोनों संख्या दोनों में। तो एक काम करते हैं, दोनों में से ये संख्या x माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे x, यहाँ कितना बचा -1 इक्वल टू 0। उसके बाद ये दोनों संख्या कितने किसके बराबर है 0 के, तो दोनों के अलग अलग हम 0 के बराबर लिख देंगे इक्वल टू 0। x -2 उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और इधर x -1 उस तरफ बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +1 लिख सकते हैं। अतः x इक्वल टू 2 एवं x इक्वल टू 1, ये x का मान 2 और 1 आया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, कहीं डाउट हो तो पूछे, पहले आप लोग नोट कीजिए इस सवाल को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम
और अब से 5 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, उसके बाद है रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और उसके बाद क्या है, अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसका मतलब समझा देते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और उन दोनों का जो व्युत्क्रम है वो कितना है, जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1/3 के बराबर। जस्ट एग्जांपल थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं रहमान की आयु x है, 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, ठीक है। और उसके बाद कहता है 5 वर्ष बाद, तो अभी x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे x + 5 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। ध्यान रखें, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे इसको, तो x - 3 है, उल्टा करने का मतलब यहाँ अपना मन से 1 रख तो लिख ही सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो x - 3, इसको उल्टा करेंगे तो 1/x + 5। अब कहता है इन दोनों का जोड़ जो है वो कितने के बराबर है, 1/3 का, 1/3 का, यही सवाल है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये मान लिए कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है। और तो प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो अभी रहमान की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो उसमें से 3 घटा देंगे। जस्ट एग्जांपल, अभी आपकी उम्र मान लीजिए कि 15 साल है, ठीक है, अभी आपकी उम्र 15 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितना रहा होगा, तो 15 - 3 = 12। तो रहमान की आयु x माने हैं, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो x में से 3 को घटाएंगे उतना, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x - 3 वर्ष, x - 3 वर्ष। उसके बाद लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे अभी x - 3 है तो हो जाएगा 1/x - 3। बता ही दिए थे कि व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा होता है। और उसके बाद कहता है 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, वर्तमान में x है तो 5 वर्ष बाद लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात ही लिखते हैं, पश्चात और बाद दोनों एक ही होता है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ध्यान दीजिएगा, अभी रहमान की आयु x है, 5 वर्ष के बाद कितना आ जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x + 5। अच्छा, दोनों का आयु का व्युत्क्रम कहाँ है, तो लिख देंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम तभी x + 5 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x + 5, ठीक है। उसका लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कहा था, दोनों की आयु का लिखेंगे पुनः प्रश्न। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के आयु का व्युत्क्रम, दोनों नहीं मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मतलब दोनों के उल्टा करने पर दोनों का योग जो होगा वो कितने का बराबर होगा, 1/3। तो चलिए इसका उल्टा जो व्युत्क्रम क्या है, तो आप कहेंगे 1/x - 3 है, 1/x - क्या है 3, और प्लस दोनों को जोड़ेंगे और 1/x + 5, दोनों की आयु का व्युत्क्रम क्या है, तो आप कहेंगे 1/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 3 × x + 5 = 1/3। इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x - 3, ये प्लस के प्लस, और इसमें इससे गुना किया तो x - 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x और एक x, तो क्या x हो जाएगा 2x, और 5 + 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 बटा में क्या हो जाएगा, x में x से गुना करिएगा तो x², ध्यान से x में x से गुना कीजिएगा तो x², x में जब 5 से गुना कीजिएगा
तो प्लस में 5x, और 3 में x से गुना कीजिएगा, -3 में x से तो माइनस में 3x, और -3 में +5 से गुना कीजिएगा तो 3 × 5 = 15, यानी कि माइनस में 15 = 1/3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x + 2 बटा में ये हो जाएगा x² प्लस 5 में से 3 घटाएंगे, +5 में से 3x तो बचेगा प्लस में 2x, 5 में x में से 3x घटाएंगे तो प्लस में 2x बचेगा, माइनस में 15 = 1/3। ठीक है, यहाँ पे अगर गुना कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो अवश्य चेक ध्यान दें कि x में जब x से गुना कीजिएगा तो x² और x में जब 5 से गुना कीजिएगा तो प्लस में 5x, x में x है x² और x में +5 से गुना कीजिएगा तो 5x + 5x, -3 में x से गुना करेंगे तो -3x, और -3 में +5 से गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस माइनस, 5 × 15, और 5x में से 3x घटाएंगे तो प्लस में 5x बड़ा है और माइनस वाला छोटा है तो प्लस में आएगा -15 = इतना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको तो तिरछा गुना कर देते हैं, कैचिया गुना जानते हैं इसमें इससे, तो इसमें इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 2x माइनस में 15, क्योंकि संख्या में 1 से जब गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 3 में 2x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6। ठीक है, इसको ऊपर से लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या है x² प्लस में 2x माइनस 15 = 6x + 6। ये सवाल जो है इसको जस्ट हूबहू इसी तरह से ऊपर लिखे हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x² प्लस में 2x माइनस में 15, इन दोनों संख्या के बराबर किस तरफ लाएंगे, इन दोनों संख्या को बराबर किस तरफ लाएंगे तो दोनों प्लस में है, इस तरफ आएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये दोनों माइनस में हो गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे x² -6x में से प्लस में 2x घटाएंगे तो अब कहेंगे कि माइनस में कितना आएगा 4x, और ये -15 है, ये -6 है, दोनों माइनस में है तो दोनों -15 6 क्या हो जाएगा माइनस में 21 = 0। अब क्या करेंगे 21 का एलसीएम लेके कितना पुराना 4, तो जानते हैं इसको गुना करते हैं तो 21 x² हो जाएगा, और पुराना कितना है -4, तो लिख सकते हैं 7x और 4x, सॉरी 7x और 3 है, 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और माइनस में 4 लाना है तो माइनस वाला संख्या बड़ा लिखेंगे और प्लस वाला छोटा लिखेंगे, तो क्या है होगा x² माइनस में 7x प्लस में 3x माइनस में 21 बराबर में 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो अब दोनों में से कहेंगे कॉमन x निकलेगा, तो x दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x, दोनों में से x कॉमन निकाले, दोनों में से x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा x माइनस में 7, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3 के टेबल में कैसा आता है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3, तो क्या बचेगा x - 7 बराबर 0। अब ये संख्या जो है वो दोनों में कॉमन है, x - 7 इसमें भी है, x - 7 इसमें भी है, तो दोनों में से x - 7 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा x - 7 बचा यहाँ पर कितना, तो आप कहेंगे x और इधर प्लस में 3 बराबर में 0। ये दोनों संख्या किसके बराबर है, तो आप कहेंगे दोनों तो 0 के बराबर है, तो दोनों के 0 अलग अलग लिख देते हैं, तो हो जाएगा ये x - 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो +7, x + 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो -3, तो लिख सकते हैं तो -3। तो कहता है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो x का मान 7, x का मान -3, आयु तो माइनस में होता नहीं है तो x का मान -3 ना लेंगे, कौन वाला लेंगे, तो आप कहेंगे x का मान 7 क्योंकि आयु माइनस में नहीं होता, तो x का मान क्या लेंगे 7। तो जब x का मान 7 लेते हैं तो उसकी आयु कितना माने हुए थे, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, तो लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना माने हुए थे x, तो 7 वर्ष होगा, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा 7 क्योंकि x का मान 7 आया। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो अवश्य पूछे इसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में
प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास में टेस्ट हुआ और टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी, ये दोनों में, गणित और अंग्रेजी दोनों में जो मिलाकर के जो अंक आया वो कितना आया? 30। योग मतलब 30 होता है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित में और अंग्रेजी में दोनों में जो अंक आए वो दोनों के अंकों का योग 30 है। गणित में और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, यदि गणित में अगर 2 अंक ज़्यादा मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 10 होता। तो उनके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि शेफाली को अंग्रेजी, मैथ में और अंग्रेजी में ये दोनों में अंक आया है 30। ठीक है, दोनों में कितना अंक आया? 30। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैथ और अंग्रेजी दोनों में 30 आया। हमको पता नहीं है मैथ में कितना आया और अंग्रेजी में, तो मैथ में मान लेते x प्लस इंग्लिश इजकल टू 30। मैथ के मान लेते x, तो इंग्लिश का कितना होगा? तो आप कहेंगे इंग्लिश का होगा 30 और मैथ में जो आया है उसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो मैथ में उसका क्या माने हैं? मैथ में माने x। लेकिन अगर कहता है कि मैथ में जो x नंबर आया है अगर उसको 2 अंक ज़्यादा मिलता x में और 2 अंक ज़्यादा मिलता किस में? मैथ में। और अंग्रेजी में जो 30 माइनस x आया है उसमें 3 अंक कम मिलता, अगर इसमें 3 अंक कम देता तो 30 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 27 माइनस x। तब कहता है इन दोनों का जो गुना करेंगे वो कितने के बराबर होगा? 210 के बराबर। उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यही बात को लिखेंगे लेकिन समझा दिए पहले कि ये इस तरह से, तो ये समझ में आया होगा। नहीं तो पीछे बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार देखेंगे तो एक बार क्लियर ना हो पाएगा। तो अच्छे से कई बार देखे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। शेफाली को मैथ और अंग्रेजी दोनों में जो अंक आया है उन दोनों के अंकों का जोड़ 30 है। उसके बाद अगर मैथ में 2 अंक ज़्यादा मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो दोनों के अंकों का गुणनफल कम और ज़्यादा मिलता तब, तो दोनों के अंकों का गुना करें तो कितने के बराबर होगा? 210 के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आएगा। आप लोग को दिक्कत हो ऐसे सवाल में तो बार बार क्वेश्चन के पढ़ें। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं, लिखेंगे कि माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिले, मान लिए कि शेफाली को गणित में कितने अंक मिले? x अंक। मान लेते हैं कि x अंक मिले तो माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x लिखते हैं। गणित में प्राप्त अंक बराबर x, गणित में प्राप्त अंक बराबर x। तो अंग्रेजी में, तो शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? तो अगर उसको x मिला है तो इसमें क्या जाएगा? 30 माइनस x। ठीक है, 30 माइनस x यहाँ पर बता दिया। अगर मैथ में x मिलता है तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 30 माइनस x। सिंपल सा कि मैथ में उतना मिला तो 30 में से x घटा देंगे, तो इतना है। लेकिन यदि चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कितना हो जाएगा? गणित में यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, अधिक मिले तो
तो कितना हो जाएगा उसको, गणित में पहले x मिल रहा था, सॉरी गणित में पहले x मिल रहा था, अगर 2 अंक अधिक मिलता है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। यदि इसे गणित में 2 अंक अधिक मिलता है तो क्या हो जाएगा, क्या इसको भाषा लिख सकते हो थोड़ा सरल भाषा में, 1 मिनट जस्ट। यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलता है तो गणित में, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो उसका नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। एवं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले तो अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा। तो पहले तो अंग्रेजी में कितना मिल रहा था, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स और 3 अंक क्या मिले, कम मिले, तो उसमें से 3 घटा देते हैं तो क्या जाएगा, 30 में से 3 घटेगा तो 27 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहा कि दोनों के अंकों का गुणनफल, यानी कि अगर अधिक 2 अंक मिलता तो और 3 अंक कम मिलता तो इन दोनों का अंकों का गुणनफल वो कितने के बराबर होता, वो बराबर होता 210 के। तो एक काम करते हैं, x में जब 27 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 27x हो जाएगा, और x में जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। x में 27 से तो 27x, x में जब x से गुना करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर। 2 में जब 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54, ठीक है। 2 में 27 से तो 54, और 2 में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर में 210, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, इसको पहले लिख देते हैं माइनस में x स्क्वायर, उसके बाद 27x में से माइनस 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 25x, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ी है और ये माइनस वाला छोटा है। प्लस में क्या हो जाएगा 54, 210 के इस तरफ लाएंगे बराबर को, चाहे बराबर लिख देते हैं पहले 210 है, माइनस x स्क्वायर प्लस में 25x प्लस में 54, और 210 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में 210 बराबर 0। अब 210 में से 54 घटाएंगे, पहले माइनस x स्क्वायर लिखते हैं प्लस में 25x, और 210 में से 54 घटाएंगे तो ये प्लस और माइनस वाला संख्या बड़ी है, इस चलते माइनस में होगा। और 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ ध्यान दीजिएगा 210 में से 54 घटाते हैं, 10 में से 4 घटा तो क्या बचेगा 6, और ये 20 में से 5 घटेगा तो 15, कितना हो जाएगा 156, ठीक है, बराबर में 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से सभी में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, माइनस कॉमन। तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या जाएगा प्लस, 156 इक्वल टू 0। तो ये 0 माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 0 ही होगा, x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 156 और इसको गुना करके कितना पुराना है 25, 156 को और इसको गुना करने पर 156 गुने x स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा 156 x स्क्वायर के जब गुना करेंगे तोड़ेंगे, और तोड़ के कितना पुराना माइनस में 25, तो क्या 12 और 13 से आ सकता है, 12 और 13, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, और 13 के 13 आ 2 15, ठीक है। अब माइनस में 25 पुराना है तो दोनों के क्या कर देंगे माइनस लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 12x प्लस में 156 इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ेंगे, माइनस में है तो जुटेगा तो माइनस 25x, और दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा x, तो इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर था, एक कॉमन निकालिए तो x बचा, इन 13x में से x निकाल दिए तो क्या बचेगा -13, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन कितना निकलेगा 12, क्योंकि 12 के टेबल में 156 आता है, ठीक है। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 12, तब बचेगा क्या चीज़ x, माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में, और 12 के टेबल में कितने बार में, तो आप कहेंगे 13 बार में बराबर में 0। और यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। तो क्या है ये संख्या, तो संख्या है, अब ध्यान दीजिएगा x माइनस 13 ये संख्या दोनों में कॉमन है, दोनों में। तो एक काम करते हैं, दोनों में से x माइनस 13 कॉमन निकाल देते हैं।
x माइनस 13 दोनों में से कॉमन निकाल दिए तो बचेगा कितना x, और यहाँ क्या बचेगा -12। तो लिख सकते हैं x माइनस 12 बराबर में 0। अब दोनों किसके बराबर है, तो आप कहेंगे दोनों तो 0 के बराबर है, तो दोनों के अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो x -13 है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा +13 बराबर को उस तरफ, और x जो है -12 के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा +12, यानी x के मान 13 और 12 दो संख्या आया प्लस में दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, हम माने हुए थे शेफाली को गणित में अगर प्राप्तांक का x है, अगर x के मान 13 लेते हैं तो गणित में कितना आएगा 13, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, तो 30 में से 13 घटा देंगे। लेकिन अगर x के मान 12 लेते हैं, तो यदि x के मान 12 रखते हैं तो गणित में प्राप्तांक कितना आ जाएगा 12, तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो 30 में से 12 घटाएंगे 100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि जो संख्या लेते हैं उन संख्या का गुना करने पर कितनी आनी चाहिए 210, लेकिन यहाँ पे हम दो सिचुएशन रख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं यदि x = 13 लेते हैं, x = कितना लिए 13, तो गणित में कितना मिलेगा उसको, गणित में हो जाएगा 13, क्या कि गणित में माने हुए थे कितना 13, तो अंग्रेजी में उसका प्राप्तांक कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 30 - x था, 30 - x हो जाएगा 30, x का मान कितना आया है, एक कितना लिखे हैं 13, तो क्या जाएगा 30 में से 13 घटेगा तो 17। ठीक है, अगर x का मान अगर हम 12 रखते हैं, कितना 12, तो गणित में कितना आ जाएगा तब, तो गणित में हो जाएगा 12, अंग्रेजी में तब कितना आ जाएगा, तो अंग्रेजी में 30 - x था, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। ठीक है, तो आप दोनों सिचुएशन लिख सकते हैं इस तरह से। आप लोग नोट कीजिए सवाल को।